मित्रों, आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से ज्ञान की उस चरम सीमा को छूने वाला है, तो कृपया वीडियो पूरा अवश्य देखें। देखिए, केतु ग्रह हमारी चेतना की उस परत को छू लेता है जहां पर ज्ञान, व्यक्ति की अनुभूति, त्याग, अस्तित्व सब एक हो जाते हैं। केतु ग्रह आप जानते हैं कि छाया ग्रह है, लेकिन ये हमारे भीतर की उस सूक्ष्म चेतना का प्रतीक भी है जो संसार की सीमाओं से परे जाना चाहती है। तो यह वह बिंदु है जहां जानना और ना जानना दोनों का भेद मिट जाता है। मित्रों, आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है। केतु व्यक्ति को भौतिक जगत से विमुख करता है। इसे अभी हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। केतु ग्रह व्यक्ति को भौतिक जगत से विमुख करता है, ठीक है, ताकि व्यक्ति अपनी आत्मा की खोज की ओर बढ़ सके। क्योंकि यदि व्यक्ति भौतिक जगत से विमुख नहीं होगा तो आत्म जागृति की ओर नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति को वियोग में योग का अनुभव करवा देता है। केतु का प्रभाव व्यक्ति को ये सिखाता है कि संसार अस्थायी है और स्थायी केवल आत्मा है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कुंडली के 9वें भाव में केतु ग्रह बैठे हुए हों, लेकिन ध्यान रखिएगा कि केतु ग्रह 9वें भाव में हो, स्वगृही, मित्रगृही या उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हों, या शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत हों, तो आप देखेंगे कि 9वें भाव में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को ग्रंथों से ही नहीं बल्कि अपने अनुभव से धर्म करना सिखाता है। ऐसा व्यक्ति कब क्या करना है अपने अनुभवों से भी सीखता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह जीता है। अपने जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह जिएगा और उस ओर बढ़ेगा भी। 9वें भाव का स्वामी ग्रह मित्रों यदि मजबूत हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक धर्म ध्वजा की पताका लहराते हैं। यदि भाग्येश मजबूत हुआ, गुरु की स्थिति मजबूत हुई कुंडली में और केतु 9वें भाव में बैठे हुए हों, तो निश्चित रूप से जातक की आध्यात्मिक यात्राएं जो रहती हैं वो सफल होती हैं। आइए आज के अब हम दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का दूसरा सूत्र कुछ इस प्रकार से है। देखिए, केतु ग्रह व्यक्ति को झूठे मोह माया, मिथ्या पहचान से बचाता है, क्योंकि ये सत्य का उद्घाटन करेगा, ठीक है, सत्य से परिचय करवाएगा, चाहे वह प्रक्रिया पीड़ादायक ही क्यों ना हो। यानी उस क्षेत्र में जहां पर केतु बैठा हुआ है, इस उदाहरण में मैंने दूसरा उदाहरण ये लिया है कि केतु को 7वें भाव में लिखा है, ठीक है। अब केतु देखिए 7वें भाव में होता है तो व्यक्ति का विवाह से मोह भंग होता है कई बार, क्योंकि केतु जहां बैठेगा वहां से आपको विरक्ति देगा। अब 7वां भाव क्या है? 7वां भाव है आपका वैवाहिक जीवन, 7वां भाव है आपका व्यापारिक साझेदारी वाला भाव, ठीक है। तो 7वें भाव में जब केतु बैठेगा तो संबंधों के अर्थ को गहराई से समझने का मौका देगा आपको, ठीक है। केतु आपको आपकी वास्तविक पहचान तक लाने के लिए माया और का पर्दा चीरता है, ठीक है, सत्य का उद्घाटन कराता है, चाहे सत्य चाहे पीड़ादायक ही क्यों ना हो। 7वें भाव में केतु बैठा हुआ होगा तो निश्चित रूप से आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित सत्यता को वह उजागर करेगा, या आपके जो भी साझेदार हैं व्यापार इत्यादि के अंतर्गत, तो उनकी सत्यता को ये उजागर करने का प्रयास करेगा। आपको सत्य से परिचय करवाना ही इस केतु का मूलभूत लक्ष्य होता है। आइए मित्रों, हम तीसरे सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए, आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है। केतु ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठेगा, जिस ग्रह में का तात्पर्य मेरा यहाँ पर यह चंद्रमा से और केतु से, ठीक है। तो चंद्रमा और केतु के साथ, ये चंद्रमा के साथ केतु बैठा होगा या सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ होगा, तो सूर्य के साथ बैठा होगा तो सूर्य को ग्रहण लगा देगा, और चंद्रमा के साथ बैठा होगा तो चंद्रमा को ग्रहण लगा देगा। क्या होता है फिर? अत्यधिक संवेदनशील बनाएगा आपको, रहस्यात्मक प्रवृत्ति रहती है ऐसे जातकों की। और लेकिन हाँ, चंद्रमा के साथ यदि केतु बैठा हुआ हो तो आपको अलौकिक अनुभव भी करवाएगा, दिव्य शक्तियों का आपको अनुभव ये करवा देता है। सूर्य क्योंकि आत्मा का कारक ग्रह है, अब जिस ग्रह के साथ बैठेगा सीधी सी बात है उसके बल को ये बढ़ा देता है यदि वह ग्रह स्वगृही होकर बैठा हुआ हो, ठीक है। तो केतु चंद्रमा के साथ ग्रहण जरूर लगाएगा, लेकिन आपको अलौकिक अनुभव भी करवाएगा। सूर्य के साथ बैठेगा तो ग्रहण लगाएगा, लेकिन आपको अलौकिक अनुभव भी करवाएगा। देखिए, सूर्य और चंद्रमा के साथ जब केतु बैठता है तो ग्रहण केवल ग्रहण का पात्र तो जरूर बनाएगा, लेकिन मन और अहंकार पर छाया डालता है ताकि व्यक्ति अपने भीतर झांक सके। सूर्य केतु के योग में जो अहंकार रहता है व्यक्ति का, उसका हरण होता है, उस पर ग्रहण लगता है। चंद्र केतु के योग में व्यक्ति की भावनाओं को ग्रहण लगता है। कहने का तात्पर्य है कि ग्रहण लगाकर भी
ऐसा केतु आपको आत्मिक और मानसिक अनुभव अच्छे दे देता है, सत्य का परिचय करवा देता है। मित्रों, आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से है, केतु ग्रह हमारे भूतकालिक कर्मों का परिणाम हमें देता है। तो केतु हमें बताता है कि आत्मा क्या लेकर आई है, आप पहले किस कार्य में निपुण हैं और अब उसे त्यागना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी जातक की कुंडली के 10वें भाव में केतु ग्रह बैठे हुए हों तो इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति पहले जन्म में कर्म योगी रहा होगा और अब जीवन में कर्म की आसक्ति से मुक्त होने का उसे प्रयास करना चाहिए। यानी कर्म तो करें लेकिन फल की इच्छा ना करें, कर्तव्य करिए लेकिन फल की आसक्ति से दूर रहिए। यही केतु ग्रह कुंडली के 10वें भाव में आपको बताना चाहते हैं। आइए बात करते हैं अगले सूत्र की। मित्रों, आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से है। देखिए, 5वां सूत्र यह बताता है कि केतु ग्रह किस प्रकार से व्यक्ति की रहस्यमयी शक्तियों को उजागर करता है। केतु ग्रह किस प्रकार से व्यक्ति को ध्यान, योग और साधना में सफलता देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी जातक की कुंडली के 8वें भाव में केतु ग्रह बैठे हुए हों और शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति अदृश्य संसार को समझने वाला होता है, अच्छा मनोवैज्ञानिक हो सकता है यदि चंद्रमा पर खराब ग्रहों का प्रभाव ना हो। 8वें भाव में शुभ स्थिति में केतु यदि हैं तो निश्चित रूप से जातक को अच्छा मनोवैज्ञानिक बनाएगा, अदृश्य संसार को समझने वाला ऐसा जातक हो सकता है, होता है बिल्कुल। केतु क्योंकि वह शक्ति है जो भीतरी रूप को प्रकट करने में, सत्य को प्रकट करने में उसकी मदद करती है। आइए बात करते हैं अगले सूत्र की। मित्रों, आज का 6वां सूत्र इस प्रकार से है। 6वां सूत्र यह है कि केतु वैराग्य का सूचक है। ठीक है, केतु वैराग्य को बताता है। केतु का स्वभाव जो रहता है मित्रों, वो निष्काम होता है, क्योंकि ये भावों को सुख नहीं ढूंढेगा व्यक्ति, बल्कि शांति देता है। जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित सुख नहीं देगा, लेकिन शांति देता है अनुभव करवाने के बाद। उदाहरण के लिए, यदि केतु ग्रह आपकी कुंडली के 4th भाव में बैठे हुए हो, ठीक है। अब देखिए, 4थे भाव में जब केतु बैठता है तो 4था भाव क्या है? घर का सुख। ठीक है, घर में यदि 4थे भाव के में यदि केतु ग्रह बैठे हुए हों तो व्यक्ति अपने आप को अलग थलग महसूस करेगा। ठीक है, उसका मन स्थूल सुख से परे जा चुका होगा, क्योंकि केतु आपको आध्यात्मिक दृष्टि दिखाएगा। केतु सिखाता है कि त्याग में ही स्वतंत्रता है, क्योंकि जहां बैठेगा वहां पर केतु ग्रह संतुष्टि नहीं आने देता। ठीक है, तो भौतिक संसार के सुखों से दूर व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव केतु महाराज यहां पर करवा देते हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं आज के 7वें सूत्र की। देखिए, 7वां सूत्र इस प्रकार से है, केतु अचानक घटनाओं का संकेत देता है। यह 7वां सूत्र है आपका, केतु अचानक से घटनाओं का संकेत करता है। केतु, क्योंकि देखिए, केतु कर्म के छिपे हुए परिणामों को अचानक से सामने ले आता है। आपने जो भी कर्म किए होंगे उसके परिणाम अचानक से सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण दिया गया कुंडली के 3रे भाव में यदि केतु ग्रह बैठे हुए हों। अब देखिए, 3रे भाव में जब केतु ग्रह बैठते हैं तो अचानक से यात्राएं होना, लेखन इत्यादि कार्यों में सफलता देना, अचानक से कोई आप बड़ा निर्णय कर लें जिसके कारण जीवन की दिशा ही पलट जाए, ये कुंडली के 3रे भाव में बैठा हुआ केतु बताता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो मित्रों देखिए, 3रे भाव में केतु बैठा हुआ केतु बताता है कि जीवन नियंत्रण में नहीं है तो समर्पण करिए। ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां कुछ देखने को मिलती हैं। आइए आज के 8वें सूत्र पर हम चर्चा करते हैं। यदि मित्रों केतु ग्रह आपकी कुंडली के 8वें भाव में हो तो सीधी सी बात है कि राहु ग्रह कुंडली के 2nd हाउस के अंतर्गत होंगे। अब देखिए, राहु और केतु का क्या, राहु और केतु कर्म का अक्ष है। ठीक है, उदाहरण के लिए, राहु जब दूसरे में बैठते हैं और केतु जब 8वें में बैठते हैं तो क्या रहता है, व्यक्ति में धन कमाने के गुण और असामान्य मार्ग व्यक्ति कई बार अपनाता है, क्योंकि धन भाव में राहु बैठे हुए हैं। ठीक है, केतु अष्टम में है, तो असामान्य ये रास्ते कई बार व्यक्ति अपना लेता है। जीवन में राहु केतु का संतुलन ही पूर्णता है, भौतिक और अध्यात्म का संगम। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप राहु वाला मार्ग अपनाते हैं या केतु वाला मार्ग अपनाते हैं। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है कि केतु पर या राहु पर किस ग्रह का प्रभाव है ये देखना होगा। किसी भी कुंडली को आप देखेंगे तो राहु केतु आपको हमेशा आमने सामने मिलेंगे और इनके अंश दोनों के एक जैसे आपको मिलेंगे, यानी डिग्री वाइज आप अंश इनके देखें तो लगभग एक जैसे मिलेंगे। लेकिन कौन
किस ग्रह के प्रभाव में ये मैटर करता है। मित्रों, आज का नवा सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में केतु ग्रह वृश्चिक राशि के होकर बैठे हुए हों, अब देखिए वृश्चिक राशि के केतु क्या करेंगे, व्यक्ति को परिवर्तनशील बनाएंगे, रहस्यमय गूढ़ ज्ञान देंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि में केतु ग्रह मत मतांतर से उच्च अवस्था के माने जाते हैं। धनु राशि में भी केतु ग्रह मत मतांतर से उच्च अवस्था के माने जाते हैं, क्योंकि धनु राशि में भी केतु उच्च के होते हैं, वृश्चिक राशि में भी केतु उच्च के माने गए हैं। अब वृश्चिक में जब केतु होंगे तो व्यक्ति को अंतर्दृष्टि देंगे, सिद्धि देंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि उपचारात्मक शक्ति देते हैं। वृश्चिक के केतु यदि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हुए हों, इस वीडियो में मैंने उदाहरण के लिए अष्टम भाव में केतु को लिखा है, तो निश्चित रूप से जातक को एक उपचारात्मक शक्ति देते हैं, क्योंकि उच्च अवस्था के केतु बैठे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि केतु जब अपनी अनुकूल राशि में होता है तब वह गुरु के समान हो जाता है, गुरु के सदृश फल देता है, क्योंकि केतु के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं, केतु के पास बल होता है, और केतु शुभता का प्रतीक भी है। जब अपनी उच्च राशि में बैठेगा तो निश्चित रूप से गुरु के सदृश ये फल देता है। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का 10वां सूत्र जो कि केतु से संबंधित है इस प्रकार से है। देखिए, केतु की महादशा की यदि हम बात करें, यदि केतु ग्रह आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहे हों, किसी भी भाव में केतु ग्रह बैठे हुए हों, शुभ स्थिति में होना चाहिए, और योग कारक ग्रह बन रहे हों, तो केतु की महादशा में व्यक्ति को अपनी पहचान, अपने लक्ष्य और अपने अस्तित्व को पुनर्परिभाषित करने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को इस काल में भौतिक सफलता में अरुचि होती है और वह ध्यान, योग और साधना में लग जाता है, क्योंकि केतु यही तो चाहता है। केतु क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि देगा। केतु की दशा विकास का अंत नहीं है, बल्कि परिवर्तन की शुरुआत होती है, यही केतु बताते हैं। किसी भी लग्न की आपकी कुंडली है, केतु ग्रह की दशा अंतरदशा अपने अंदर झांकने का अवसर प्रदान करती है, चाहे वो आपको कुछ सिखाकर या अच्छे अनुभव करवा कर दे या फिर कुछ कड़वे अनुभव करवा कर दे। आइए बात करते हैं आज के 11वें सूत्र की। मित्रों, आज का 11वां सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली में केतु ग्रह अशुभ हो जाए, ठीक है, केतु ग्रह अशुभ हो जाए तो क्या रहेगा, भ्रम और दिशाहीनता देता है कई बार, ठीक है। केतु यदि पीड़ित हो, नीच राशि का हो, तो कई बार क्या रहता है कि व्यक्ति को अवसाद, आत्मावरोध, या कह सकते हैं कि व्यक्ति खुद ही ऐसा कल्पना करे कि जिसमें व्यक्ति खुद फंस जाए। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कुंडली में केतु ग्रह और बुध ग्रह साथ में बैठे हुए हों, अब देखिए केतु और बुध का बैठना सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि मानसिक भ्रम और अस्थिर सोच देता है। अब निकल कैसे सकते हैं इससे? देखिए, यदि केतु और बुध की युति बन रही है और खराब प्रभाव दे रही हो, तो खराब प्रभाव दे रही हो तो इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस राशि में बुध है और उन पर किन ग्रहों का और प्रभाव है, वो देखना जरूरी है। लेकिन हाँ, केतु ग्रह मान लीजिए कि छठे भाव में बैठे हुए हों और केतु स्वयं नीच राशि के हो जाए, तो ऐसी स्थिति में और खराब प्रभाव यदि देखने को मिल रहा हो इस युति का आपको, तो आप ध्यान, जप और सेवा के माध्यम से इस ऊर्जा को सात्विक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी इसकी अशुभता को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के मित्रों 12वें सूत्र की। देखिए, 12वां सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली के किसी भी शुभ भाव में, उदाहरण मैंने यहाँ पर छठे भाव का ही हालांकि लिया है, लेकिन किसी भी भाव के अंतर्गत केतु ग्रह अपनी उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हों, इस उदाहरण मैंने छठे भाव में लिखा है, लेकिन उच्च अवस्था के केतु बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि धनु राशि में केतु उच्च अवस्था के होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, जातक बिना दूसरों की अपेक्षा करे सेवा कार्य में लग जाता है। केतु क्योंकि व्यक्ति के अहंकार से उसको मुक्त करके उसको करुणा की ओर ले जाते हैं। किसी भी शुभ भाव में या किसी भी भाव में उच्च के केतु हमेशा अच्छा ही लाभ देंगे। आइए बात करते हैं मित्रों आज के 13वें सूत्र की। देखिए, 13वां सूत्र कुछ इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव में केतु ग्रह बैठे हुए हों, अब पंचम भाव आप जानते हैं कि व्यक्ति के पूर्वजन्म का भाव भी है, व्यक्ति के इष्ट का भाव भी है। पूर्वजन्म के अधूरे आध्यात्मिक कार्य को आपको आगे बढ़ाना चाहिए, ये केतु ग्रह यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। और आत्मा अपने कुल मिलाकर यदि केतु यहाँ पर शुभ स्थिति में हो तो आत्मा अपने कुल के लिए प्रकाश बनती है, यह केतु ग्रह यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं। पूर्वजों की कुछ अधूरी साधना और ऋण से जुड़ा भाव भी है, तो यहाँ पर आपको उनसे संबंधित कुछ कार्य करने हैं, कुछ सेवा करनी है, ऐसा केतु महाराज कुंडली के पंचम भाव में बैठकर आपको बताते हैं।
मित्रों, केतु ग्रह यदि आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हों, लेकिन उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हों, तो क्या समझें। देखिए, छठे भाव के अंतर्गत यदि केतु बैठे हुए हों लेकिन अशुभ हों, अशुभ केतु की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए, मिथुन राशि में क्योंकि केतु ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। आप छठे भाव की बात करें तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु वाला भाव है, आप जानते हैं। तो रहस्यमय प्रकार के रोग देना, जो दवाओं से सामान्यतः ठीक ना हो, या कह सकते हैं कि दवाएं कई बार काम ना करें। आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन इलाज करा करा के वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि रोग कौन सा हुआ है। ऐसा अक्सर ज्यादातर हमने कुंडलियों में देखा है कि केतु का संबंध यदि कुंडली के छठे भाव से बन रहा हो, ठीक है, और छठे भाव का स्वामी अशुभ प्रभाव में हो, शुभ प्रभाव में यदि ना हो, तो ऐसी स्थिति में रोग कई बार काफ़ी देरी से समझ में आते हैं। किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है या अंतर्दशा आती है किसी अच्छे ग्रह की, तब जाकर वो रोग पकड़ में आते हैं, आसानी से पकड़ में नहीं आते, ठीक है। तो केतु ग्रह छठे भाव में बैठकर व्यक्ति को कह सकते हैं कि इस प्रकार के रोग देते हैं जो आसानी से पकड़ में नहीं आते, ठीक है। तो करना क्या चाहिए। देखिए, केतु हमें सिखाता है कि शरीर ही साधना का साधन है, उसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते, तो हमें साधन करना चाहिए। हमें अपने शारीरिक सुरक्षा का ध्यान रखना होगा यदि केतु ग्रह छठे भाव में नेगेटिव प्रभाव दे रहे हो तो। मित्रों, आइए बात करते हैं आज के 15वें और आखिरी सूत्र की। कई बार देखिए, केतु जो है भ्रमित भी करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं कि किस भाव में केतु है, लेकिन लग्न से इसका संबंध हो, लग्न से इसका संबंध हो, तो कई बार केतु जो है भ्रमित करता है, ठीक है। इसे थोड़ा हम गहराई से समझ लेते हैं, क्योंकि छाया ग्रह है ये, ठीक है। पहले सब कुछ छीनेगा, बहुत कुछ छीन लेगा, सब कुछ नहीं छीनेगा, बहुत कुछ छीनेगा। अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान बहुत सारे परिवर्तन करवाता है, ताकि आप जान सकें कि वास्तव में आपको करना क्या चाहिए। ये केतु ग्रह बताते हैं, क्योंकि केतु गुरु की तरह नहीं सिखाता, बल्कि ये जीवन की कठोर परीक्षा लेकर उसके माध्यम से हमें ज्ञान देता है। केतु की दशा में नौकरी, प्रतिष्ठा और कई बार कह सकते हैं कि वो डगमगा जाती है, ठीक है। व्यक्ति कई बार भीतर से, लेकिन इसके बाद क्या रहता है, सिखा देता है कि जो शून्य है वही पूर्ण है। जीवन में कुछ निश्चित नहीं है, अपने कर्म करिए, फल की अभिलाषा मत करिए। मित्रों, आशा करता हूं कि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा होगा। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।